ईरान की इजराइल को बड़ी धमकी की जानकारी। इजराइल के परमाणु प्लांट को लेकर धमका दिया गया है। IRGC ने यहां धमकी दी है, डिमोना प्लांट खाली करने को कहा और इजराइल के परमाणु अनुसंधान केंद्र है डिमोना, जिसे खाली करने के लिए कह दिया गया है। IRGC की तरफ से डिमोना प्लांट खाली करने को कहा गया। अब अगला टारगेट क्या ये होगा? तो लगातार अटैक्स का सिलसिला चल रहा है। IRGC ने डिमोना प्लांट को खाली करने के लिए कह दिया है। और इस बीच एक और खबर है, अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। इजराइल की बात करें, उसके अटैक्स के बाद ईरान भी पलटवार ताबड़तोड़ तरीके से करता नजर आ रहा है। और तेल अवीव पर एक साथ मिसाइलें भी दागी। धमाकों की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा शहर कांप उठा। हमले में भारी नुकसान हुआ और कई इमारतें भी तबाह हो गई। इजराइल के सबसे बड़े और सबसे महफूज माने जाने वाले शहर तेल अवीव पर ईरान ने सीधा हमला बोल दिया है। ईरान ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जो कि सीधे सीधे तेल अवीव की सिविल और मिलिट्री ठिकानों की तरफ बढ़ी है, जिसके बाद वहां भयंकर तबाही देखने को मिली है। चारों तरफ धूल का गुबार दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, मिसाइल अटैक के बाद इमारतों का यहाँ क्या हाल हुआ है। दोनों इमारतें बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। ईरान की मिसाइलें ठीक अपने निशाने पर लगी, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। और इतना ही नहीं, करीब 1 किलोमीटर दूर तक मौजूद बिल्डिंग के कांच भी यहाँ टूट गए। इजराइल ने 480 ड्रोन गिरा दिए। एक और वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। IDF के स्पोक्सपर्सन ने ये जानकारी साझा की है। ईरान ने एक जहाज ड्रोन दागा है और ज्यादातर ड्रोन गिरा दिए गए। IDF की तरफ से ये जानकारी दी गई है, ये दावा किया गया, बाकायदा वीडियो रिलीज किया गया। IDF हर हमले को लेकर भी सबूत दे रहा है पूरी दुनिया को, और ईरान की तरफ से भी जो हमले किए जा रहे हैं। और IDF प्रवक्ता ने दरअसल ये जानकारी दी। ईरान ने एक जहाज ड्रोन दागा, जो आपको ये भी बता दें ज्यादातर ड्रोन गिरा दिए गए। IDF ने ये जानकारी दी। तो ईरान की IRGC ने फुटेज जारी किया है, जिसमें पश्चिमी ईरान के खुर्माबाद शहर के ऊपर एक इजरायली, देखिए कैसे हेरॉन ईटन ड्रोन को मार गिराया गया है। तो जबरदस्त हमला किया गया। हेरॉन ईटन ड्रोन को ढेर किया गया। इजराइल का ये ड्रोन है। ईरान ने अटैक का एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया, जिसमें आप इस अटैक को भांप सकते हैं, देख सकते हैं। वेस्टर्न ईरान के खुर्माबाद का ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है। इजरायली अटैक और अमेरिकी धमकियों के बाद ईरान के मिसाइल अटैक बेहद खौफनाक हो चुके हैं। और नई और घातक मिसाइल्स के साथ साथ जो ईरान है और ईरान तेल अवीव समेत जो कई इजरायली शहर है, वहां पर कहर बरपाता ईरान नजर आ रहा है, जिसकी बानगी इजराइल के आसमान में साफ देखी जा सकती है। ये तस्वीरें आसमान में ईरानी मिसाइलों के दाखिल होने के बाद उन्हें इंटरसेप्ट करते डिफेंस सिस्टम की है। अब तबाही का मंजर देखिए। इमारतों के बीच से उठता काला धुआं और चारों तरफ तबाही का मंजर। ये बयान करने के लिए काफी है कि ईरान ने इजराइल में कौन सी तबाही मचाई है। दावा है कि ईरान के इन हमलों का असर कई किलोमीटर तक हो रहा है। हमले वाली जगह के 1 से 2 किलोमीटर तक तबाही मच रही है। आसपास के घरों की दीवारें, खिड़कियां और छतें दरक रही हैं। अब जरा हमले के बाद का मंजर देखिए। चारों तरफ तबाह हो चुकी इमारतें, सड़कों पर बिखरा मलबा और चारों तरफ उठता धुआं। ईरान इजराइल के बीच जो जंग जारी है, बेहद खतरनाक मोड़ पर जंग जा चुकी है। दरअसल आम नागरिकों को बचा करके हमला करने का दावा हवा हवाई हो चुका है और दोनों ही देश एक दूसरे के नागरिकों को निशाना बनाने में नहीं चूक रहे हैं। देखिए कैसे ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर हमला किया है। इस हमले में इजराइल के बीरशिबा में मौजूद सोरोका अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है, जहां अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। अंदर की तस्वीर भी इस हमले की भयावहता को दिखा रहा है। अंदर मौजूद मेडिकल उपकरण पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरी ओर ईरान ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि इजराइल दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है। ईरान के नहीं, उसने हॉस्पिटल के बेसमेंट में जंगी तैयारी कर रखी है ताकि हमारे हमले से बचा जा सके, लेकिन अब वो हमसे बचने वाला नहीं है। 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब तो अमेरिका की संभावित एंट्री से जो मिडिल ईस्ट है, उसमें फिर से खतरे की घंटी बजती सुनाई पड़ रही है। दावा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का जो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में और ईरान ने बहुत बड़ी गलती इसको लेकर कर दी है।
यानी ट्रंप का इशारा एक और बड़े युद्ध की आहट है। ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होने वाला है। खतरा ईरान पर मंडराने लगा है क्योंकि ट्रंप फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं। अभी तक इजराइल की तरफ से हो रहे हमले तो सिर्फ ट्रेलर है। अमेरिका की युद्ध में डायरेक्ट एंट्री से ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब तो अमेरिका की संभावित एंट्री से जो मिडिल ईस्ट है उसमें फिर से खतरे की घंटी बजती सुनाई पड़ रही है। दावा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का जो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में और ईरान ने बहुत बड़ी गलती इसको लेकर कर दी है। यानी ट्रंप का इशारा एक और बड़े युद्ध की आहट है। ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होने वाला है। खतरा ईरान पर मंडराने लगा है क्योंकि ट्रंप फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं। अभी तक इजराइल की तरफ से हो रहे हमले तो सिर्फ ट्रेलर है। अमेरिका की युद्ध में डायरेक्ट एंट्री से ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। व्हाइट हाउस ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। 2 हफ्ते में फैसला लेगा अमेरिका। ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्ते में लेगा अमेरिका। G7 समिट बीच में छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका लौट आए थे और उसके बाद अब ऑफिशियल स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से दिया गया है। 2 हफ्ते के बाद हम फैसला लेंगे, खुलकर ईरान का सपोर्ट करेगा यानी कि जंग में उतरेगा या नहीं अमेरिका। Zee News।